विजय भाई ने तो अपना काम पूरा कर दिया है। इस बात में जनप्रतिनिधियों से चाहूंगा कि जमीन पर कर रहे थे और वो बता रहे थे वो इस क्षेत्र के बीच में, और क्षेत्र के ही नहीं, उस समय तो बांदा जिला था। बांदा जिला मरका से लेके मोरका तक पूरा ये किनारे किनारे आपका जो यमुना किनारे का बेल्ट है, आपके वहाँ से किनवारी का कोना जहाँ से शुरू होता है यमुना नदी का, और वहाँ से लेके और प्रयागराज के उस कोने तक ये यमुना नदी का जो हमारा बेल्ट है, और उस मध्य प्रदेश का बेल्ट है, ये बांदा जिला था। और उस बांदा जिले की सीमा में बाढ़ आई थी यमुना में, और उस बाढ़ में कैप्टन साहब अपने जीवन की परवाह न करके और वो नाव से अपने साथियों के साथ, स्वयं सेवकों के साथ, कार सेवकों के साथ मैं कह दूँ, और वो पूरा लोगों को बचाने के लिए यमुना के किनारे किनारे लगातार कई दिन तक सेवा में लगे रहे। और उसी बीच में जैसा मुझे बताया गया है, क्योंकि मेरी उम्र उस समय तो खेलने खालने की रही है ना, मैं भी जब कैप्टन साहब ये कार सेवा ये सब कर रहे थे तो हम लोगों का जन्म हुआ था। हम लोग ऐसे बच्चे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे रहे हैं, तो उस समय उनको बुखार आया, और उन्हीं उसी बुखार के बाद फिर और ऊर्जा लेनी चाहिए नौजवानों को। हमारे मैं समझता हूँ जो भी यहाँ पर बैठे हमारे सभी युवा साथी हैं, हमें सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत है। तो मैं तो ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के ही यहाँ खड़ा हूँ, और मैं लगातार उनसे प्रेरणा लेकर के और उनके आदर्शों सिद्धांतों को पढ़ करके, सुन करके और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ऐसे महानायक के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज हमारे बीच में श्रद्धेय जीपी सिंह माट साहब नहीं है, मैं उनके भी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। गुरु जी इस मंच पर हर साल रहा करते थे पहले, और वो रहते थे तो एक हमारा मंच सुशोभायमान होता था। आज उनके न रहने के बाद ये मंच हमें कुछ मुझे तो कुछ खाली सा महसूस हो रहा है। तो ऐसे अपने श्रद्धेय गुरु जी जीपी सिंह माट साहब के चरणों में भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और कैप्टन साहब के जो प्रेरणा लेकर के स्वर्गीय रामचंद्र भारती जी तो बांदा के बहुत सारे अध्यापक आज उनके ज़माने में जिन्होंने टीचर बनाए थे आज रिटायर हो गए। और वो भारती जी कि मुझे याद आती है, मैंने उनको तो देखा है, भारती जी को देखा है। उस समय मेरे गांव की प्राइमरी पाठशाला बन करके तैयार हुई थी, और श्रद्धेय रामचंद्र भारतीया जी उस प्राइमरी पाठशाला का शिला लोकार्पण करने के लिए गए थे और कैंप लगाए थे। एक बगीचा सामने था, उस बगीचे में जाने का दिन था, मुझे याद है। कैंप लगा करके बांदा से अधिकारी कर्मचारी भी गए थे, जिला परिषद के लोग गए थे, और कैंप लगा था। पहले से रात में रुके थे। उस समय रास्ते नहीं हुआ करते थे, बहुत रास्ता तो रोड को कहीं लिख करके, और वो जो आया उनके पास उसको दे देते थे कि जाओ फला स्कूल में, वहाँ स्कूल खोल दो, जाके स्कूल खोल दो, जाके पढ़ाओ, मास्टर हो गए। और जिन लोगों ने उनकी पर्ची पे स्कूल खोल के गांव की चौपाल पे पढ़ाना शुरू कर दिया, वो अभी रिटायर हुए 10 साल 15 साल 8 साल पहले। वो मैं समझता हूँ कि उनको तो भारती जी का तो आजीवन उनका परिवार ऋणी है। जो मिडिल पास था, उस मिडिल पास वाले को पर्ची लिख करके उन्होंने मास्टर बनाने का काम किया था। ऐसे श्रद्धेय राम स्नेही भारती जी के वंश में आप कैप्टन बद्री प्रसाद जी का जो एक हमारी सीढ़ी है, पीढ़ी है, और उसके बाद हमारे आदरणीय के भारती जी भी आज हमारे बीच में नहीं है, जो भी जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे।
ऐसे उन सभी लोगों को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि बच्चों को कार्यक्रम देखने हैं और इतिहास सुनना नहीं है बहुत। तो इसलिए क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति है, जागृति से सब लोगों का विद्यालय है, हमें मिलकर के बनाना है। मुझसे उस समय जीपी सिंह भट्ट साहब ने कहा था बाउंड्री के लिए, मैंने बाउंड्री निर्माण के लिए धन दिया था और आज आपने फिर अभी बाउंड्री अधूरी है, जहाँ कहीं कुछ रह गई है। अभी हमारे अनूप जी ने चर्चा किया है, तो अगर बाउंड्री अधूरी है और उसको पूरा करना है तो जो भी उस बाउंड्री में पूरा करने में पैसा लगेगा, अभी मेरे पास कुछ मैं देखता हूँ निधि, चूँकि कोरोना काल में आई नहीं, 2 साल बंद थी, अभी इस साल फिर शुरू हुई है, तो मैंने प्रस्ताव दे रखा है। लेकिन अगर बचा है उसमें तो निश्चित तौर पर मैं आपके विद्यालय के लिए उस बाउंड्री निर्माण के लिए धन देने के लिए आपसे वचनबद्ध होता हूँ। तो आप आकर के प्रपोजल मुझसे जो भी प्रक्रिया है करा लीजिएगा, तो ये बाउंड्री बन जाए और ये बिल्डिंग आपकी जर्जर जो हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि आज पूरे इसको जर्जर बिल्डिंग को ठीक ठाक कराना है, तो कायाकल्प हमें करना होगा थोड़ा थोड़ा। हर साल एक कच्छ का हमें कायाकल्प कर लेना चाहिए। तो ये बिल्डिंग तो दीवार तो मजबूत होगी, मुझे लगता है इतनी अच्छी दीवारें नहीं हम बना सकते। ऊपर की छतें पहले ईंटा पत्थर की चूने की जो भी रही होंगी, वो छतें जर्जर हो रही हैं। और प्राइमरी स्कूलों की मैं बात इसलिए कहा कि प्राइमरी विद्यालयों में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कायाकल्प योजना के तहत गांव के ही निधियों से, गांव के ही पैसे से वो बिल्डिंगें, जो बिल्डिंगों में पहले काई लगी थी प्राइमरी जूनियर की, जिनमें पहले जानवर टट्टी करते थे, बाउंड्रियां नहीं थी, आज उन बिल्डिंगों का कायाकल्प हुआ है और बिल्डिंगें वही हैं जो तपकती थी, नीचे फर्श नहीं थी, आज उनकी टाइल्स लगा के फर्श अच्छी कर दी गई, ऊपर से कायाकल्प करके उन बिल्डिंगों का टपकना बंद कर दिया गया, वहां पर बाउंड्री बना दी गई, अच्छे मेज कुर्सी का इंतजाम हो रहा है और गरीब के बच्चे भी आज उन स्कूलों में अच्छी शिक्षा ग्रहण, अच्छा माहौल में पढ़ने के लिए ये कायाकल्प की योजना हुई। तो मेरा भी आग्रह है, कहीं न कहीं से मेरे विद्यालय में आज टीचर होंगे और गंधे की ने बात और क्या है, आग लग गई इस वृक्ष में और जलो इसी के साथ, ये है ना एक। तो हम अगर इसका फल खा रहे हैं, मैं इसमें निधि मेरे पास जो भी बची होगी मैं दे दूंगा। 1-2 कमरे भी मैं कायाकल्प के, क्योंकि मरम्मत का पैसा निधियों में विधायक जी भी है, रिपेयर नहीं हो सकता, नीचे से बनाने का है। आप से मैं माननीय विधायक जी से भी आग्रह करूंगा, एक कच्छ के लिए मैं भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप भी दे दीजिए, मैं तो दे दूंगा, क्योंकि निधियों में प्रतिबंध है, सांसद निधि में भी गाइडलाइन में प्रतिबंध है कि टोटल निधि का हम पहले तो मनमानी जितना चाहे सांसद दे सकता था, लेकिन अब प्रतिबंध है कि टोटल, पहले बंद था, इस साल आया है 5 करोड़ अभी, तो उसमें से कुल में 50 लाख रुपए शिशु मंदिर के कुछ स्कूल थे, कुछ और स्कूल थे, मैंने लिखा है, मैं आपके यहाँ 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए जो भी बाउंड्री में लगेगा दे दूंगा। लेकिन आगे जो भी कुछ मेरे पास आएगा अगर, तो मैं आपके विद्यालय के भवन निर्माण के लिए भी मैं आपको एक आध कच्छ के लिए आप पैसा दूंगा। लेकिन मेरा निवेदन है आपके विद्यालय के, मैंने एक उदाहरण दिया कायाकल्प का, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते। जो शिक्षक अन्यथा न लेंगे, वेतन हम लेते हैं विद्यालय से, ये विद्यालय कैप्टन साहब ने बनाया, ये पूर्वजों ने जिन्होंने बनाया, उनका उद्देश्य था इन बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए ये क्षेत्र हमारा फिर पढ़ लिख करके आगे बढ़े। और आज एडेड विद्यालय है, एडेड विद्यालय में अच्छा वेतन हम ले रहे हैं, तो क्यों ना हम 1 महीने का वेतन लगा करके हम कायाकल्प से इन विद्यालयों की छत को मरम्मत कराने के लिए विचार करें। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मेरा एक आगे निवेदन है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? और मैं विद्यालय के 11 टीचरों से चाहूंगा, क्या कभी छत में आप चढ़ करके बरसात में और
और उसका बरसात में जो टपकता है तो एक सरिया लेकर के या बच्चों को, बड़े बच्चों को ही चढ़ा करके क्या पानी निकासी का इंतजाम कर सकते हो क्या? विद्यालय आए हैं, चले गए हम। जिसने विद्यालय बनाया है, जिन लोगों ने विद्यालय में पहली इसमें शिक्षा की नींव रखी है, वो खुरपी हसिया लेकर के इसकी घास काटे है, जाएगा ईटा रखा है। हम भी विद्यालय में जहाँ पढ़े हैं, हाई स्कूल तक ईट चढ़ करके भी नहीं देखा जिसमें पीपल जम गया है या घास जम गई है। कभी सोचा क्या इन दिनों में हमने? अन्यथा मत लीजिएगा। और अगर ये सोचा जाए और कभी भी समिति के अध्यक्ष पदाधिकारी जो हमारे प्रबंधक है बैठक करके मेरा निवेदन है, इसमें चिंतन न करें। कायाकल्प हो सकता है ये 2 साल 3 साल के अंदर हमारी जो बिल्डिंगें जर्जर हो रही है, हम उनकी मरम्मत कर सकते हैं। और इसके बाद तमाम जो लोग आपको जब हम शुरू करेंगे तो क्षेत्र के लोग भी आकर के आपको कुछ न कुछ करने के लिए तैयार होंगे। जो जिला पंचायत सदस्य भी करेंगे, जो ब्लॉक प्रमुख भी करेंगे, जो वकील साहब भी करेंगे, जो डॉक्टर साहब भी करेंगे, जो इंजीनियर साहब भी करेंगे, जो इस विद्यालय से पढ़ के निकले, ये करेंगे। हम सारे लोग करेंगे, बशर्ते कभी इसमें सोचा जाए। मेरा निवेदन, अन्यथा मत लीजिए। मेरा निवेदन है, क्योंकि साथियों ने बात रखी है इसलिए मैं कह रहा हूं। विद्यालय की ये सचिव साहब भी करेंगे, ये सारे लोग करेंगे, तब करेंगे जब हम करने के लिए खड़े होंगे। हम यहाँ रहते हैं, फल खाए, ईद रखी थी तो नहीं है, लेकिन हम तो है सब लोग मिल करके। मेरा निवेदन है, सोचे विचारे, बैठक करें, वो कभी बैठक बुला ले, उन्हें भी बुला ले। अगर वो 1 महीने का वो वेतन दे रहा है तो मैं भी अपना 2 महीने का वेतन साथ में लगाऊंगा, पक्का लगाऊंगा। मुझे भी 1 लाख करीब मिलता होगा, मैं भी लगाऊंगा। और सोचे अगर इस तरह शुरू हो जाएगा कायाकल्प तो विद्यालय का काम चल जाएगा। लेकिन करें अधिकारी, तमाम हमारे IAS है, बड़ा गांव के और तमाम लगे के तमाम हमारे यहाँ से पढ़े लिखे लोग IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर हैं। और जब बुलाएंगे कभी गोष्ठी करेंगे, निश्चित तौर पर फोन है, संपर्क है, नहीं आएंगे तो आजकल तो दिखा के बहुत सारा फोन से बात हो जाती है, फोटो आ जाना नहीं है। ये बिल्डिंग में खून पसीना लगा है, ये जो बिल्डिंग बनी है आप इसको तोड़ करके एक अच्छा न बनाओ। मेरा निवेदन है, इसका कायाकल्प करने के लिए आप मरम्मत करने का काम करें। एक एक कमरे के ऊपर की फर्श तोड़ करके उसका जहां पर गड़बड़ है उसको ठीक कराने का काम करेंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग में कैप्टन साहब का खून पसीना लगा। इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग हमारे बीच से चले गए, कोई एक जाति के लोग नहीं थे, कोई पटेल ही नहीं थे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इस बिल्डिंग को बनाने में एक जाति के लोग नहीं थे, एक धर्म के लोग नहीं थे। बहुत सारे लोग उस समय हमारे दादा राम सजीवन जी